Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. Today we read a new poem Amanda. आइए देखते हैं इस पोएम में क्या है. पहले उसके ऊपर एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. तो इसमें बोला गया है कि कहीं ना कहीं हर बच्चे को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है किसी और के द्वारा, कि वो ये ना करे वो ना करे. तो इस पोएम में हम पढ़ेंगे एक छोटी सी बच्ची के बारे में. एक गर्ल है जिसका नाम है अमेंडा. वो एक्चुअली में अभी प्यूबर्टी के एज में चल रही है. अब वो अपना फीलिंग बताती है कि एक्चुअली में वो कितना फ्री रहना चाहती है और उसकी मम्मी उसे फ्री रहने नहीं देती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. ये स्टैंजा उसकी मम्मी बोल रही है कि अपने नेल्स मत काटो अमेंडा. हंच मीन्स हल्का झुका के बैठना, अपने शोल्डर को झुका के मत बैठो अमेंडा. स्टॉप दैट स्लचिंग मीन्स अगर आप बहुत रिलैक्स बैठते हो तो आपका बॉडी झुक जाता है. तो उसकी मम्मी अमेंडा को बोलती है कि तुम सीधे बैठो. अब आइए देखते हैं अमेंडा क्या बोल रही है. देयर इज़ लैंग्वेड एम्ब्रेल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. इसमें अमेंडा बोलती है कि वो एक अलग ही दुनिया में है, सी के पास, जहाँ पे कोई भी नहीं है. वो अकेले है वो उस पूरे समुद्र में, और वो एक मरमेड है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स जैसे जैसे समुद्र का बहाव आ रहा है, जैसे जैसे वो स्विंग कर रहा है, वैसे वैसे वो भी मरमेड अमेंडा भी स्विंग कर रही है. अब डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. अब उसकी मम्मी बोल रही है कि क्या तुमने होमवर्क फिनिश किया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने शूज़ साफ़ कर लेना, क्या तुमने वो सब साफ़ किया. ये उसकी मम्मी फिर से उसको डांट रही है. हर बार उसकी मम्मी उसको पिंच करते रहती है कोई ना कोई छोटे काम के लिए. अब अमेंडा क्या बोलती है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब बोल रही है I am an orphan मीन्स मैं अनाथ हूँ, जो कि अलग ही दुनिया में एक स्ट्रीट में घूम रही हूँ. I patterned soft dust with my hushed bare feet. वो बता रही है कि वो नंगे पाँव है और वो मिट्टी से खेल रही है और कुछ ड्रॉ कर रही है अपने बेयर फीट से. दिस साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. वो बता रही है कि मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है, और ये साइलेंट मुझे बहुत पसंद है, और ये फ्रीडम भी बहुत अच्छा लगता है मुझे. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमेंडा. अब उसकी मम्मी फिर से उसको पिंच कर रही है, बोल रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे पिंपल्स हो जाते हैं. एक्नी मीन्स पिंपल्स. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम मेरी तरफ प्लीज़ देखोगी जब मैं तुमसे बात करती हूँ. फिर से अमेंडा अपने दूसरे वर्ल्ड की बात बताती है. आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. अब वो बताती है अमेंडा कि मैं एक रेपेंजल हूँ. आई नो कि मुझे आपको लगता है कि आप लोग सबको रेपेंजल की कहानी पता ही होगी, जिसमें उस के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत गोल्डन से बाल, और बहुत ही लंबे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. और वो एक टावर पे रहती है जहाँ पे वो अकेले रहती है, और किसी को भी आने के लिए उसे अपने बाल नीचे करने पड़ते थे एज अ रोप, और उससे फिर कोई उसके मतलब टावर पे आ सकता था. इसलिए वो बोलती है कि आई एम अ रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर. वो रेपेंजल है और वो अकेली है. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियल. वो बताती है कि टावर पे मैं रहती हूँ
और वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो बताती है कि मैं अपने बाल कभी भी नीचे नहीं करूँगी जिससे कोई मेरे पास आ सके और मेरा शांतिपूर्ण ज़िंदगी मुझसे कोई छीन सके। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब सारी मम्मी की कहानी। मम्मी उसकी बोलती है कि ऐसे मत करो जैसे मैंने तुम्हें डांटा है, और ऐसा मुंह मत बनाओ कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा है और तुम रो रही हो। कोई क्या सोचेगा? यू आर सो मूडी, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया है। सो प्लीज़ ऐसे मत करो। इसमें हमने पढ़ा अमेंडा के बारे में, जिसकी मम्मी उसे हर छोटी छोटी बात में पिंच करती है और वो अपने लाइफ में ही खोई रहती है एक अलग सी दुनिया में, जहाँ पे वो वहाँ पे अकेले रहना पसंद करती है, बिना किसी की डांट के और बिना किसी रोक टोक के। सो दिस वॉज द चैप्टर। I hope you like this video, and if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel to get tuned with me. Bye bye. Take care all.